हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका साइंस का सेट 3 लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेट 1 और 2 इससे पहले हम बना दिए हैं। जो आप लोग नहीं देखे हैं उसको ध्यान से देखिए। ये आपका जनवरी में होने वाले एग्जाम जो 2026 में होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 9 साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सेट वाइज है, मतलब आपका सभी सेट रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 1 वाट को परिभाषित करें। हॉर्स पावर और वाट में क्या संबंध है? देखिए, P बराबर W/T होता है, माने शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगर कार्य को 1 जूल लेंगे और समय को 1 सेकंड, मतलब अगर 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक किया जाता है तो उसे 1 वाट कहा जाता है। समझ गए आप लोग? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 वाट वह शक्ति है जिसमें 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है। और यहाँ क्या पूछा है, हॉर्स पावर और वाट में क्या संबंध है? तो 1 हॉर्स पावर माने HP बराबर 746 वाट होता है। आप लोग याद रखिए, 746 वाट के बदले आप लोग 1 हॉर्स पावर लिख सकते हैं। समझ में आ गया 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? तो ध्वनि तरंगें जो है इसके संचरण के लिए, प्रसार के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मतलब ठोस, द्रव, गैस, वायु, जल, ठोस, ये सब होती है, इसलिए इसको हम लोग यांत्रिक तरंगें करते हैं। क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम वायु, जल, ठोस की आवश्यकता होती है। ये कण के कंपन से चलती है, इसलिए इसे यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, S8 का मोलर द्रव्यमान। S8 माने सल्फर, 1 का होता है 32, 8 गो है तो 8 से गुना करो, 8 दूनी 16 के 6 अंतराल 1, 8 या 24 1 25, 256 ग्राम प्रति मोल। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 1 U हाइड्रोजन। 1 U हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना परमाणु होगा? तो Na परमाणु। तो Na मतलब 6.022 गुना 10 पर पावर 23। यहाँ पे थोड़ा गलत है तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये थोड़ा टाइपिंग में लिखा गया 6.022 गुना 10 पर पावर 23, आप लोग इस तरह लिखिए। इसको Na बोलते हैं, माने 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना परमाणु होगा, 6.022 गुना 10 पर पावर 23। इसे अवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन Na+ जब आएगा तो 11 में 1 घट जाता है, मतलब 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा। और इसमें क्या पूछा है? संयोजिक इलेक्ट्रॉन। संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 गो है, जो लास्ट में होता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर। 2 असंचरी, असंचरी माने असंक्रमण रोग, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, उसको बोलते हैं असंक्रमण रोग। क्या होगा? मधुमेह, रक्तचाप, दर्द, बुखार, कैंसर, ये सब क्या होगा? असंचरी रोग होगा। अगला, 1 लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है तो शक्ति क्या होगी? शक्ति पावर P बराबर W/T। W जो है 1000 जूल है और समय है 10 सेकंड, 10 10 खत्म, 100 वाट आया। शक्ति कितना आया? 100 वाट। 1000 से 10 को भाग दे दिए। वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है बताइए? एक ही बार में इतना तक बता दिए, पूरा कंप्लीट कर देंगे तीनों सेट। तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ, इसको परिभाषित करना है। इसका SI मात्रक, 2 समान अवस्था वाले बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक है मीटर, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, लोंडा नहीं बोलना कोई, लैम्डा। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। ऑक्सीजन का अणु होगा 16 दूनी 32, 8 चौक 32, 1/4 मोल। लौट लो लौट लो लौट लो, द्रव्यमान ज्ञात करें, द्रव्यमान ज्ञात करें। 5 मोल नाइट्रोजन एटम, मोल बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। यहाँ एक चीज ध्यान देखिए आप लोग, एटम लिखा है माने नाइट्रोजन का परमाणु, तो 14 होगा। नाइट्रोजन का अणु पूछता तो 28 होता, तो ग्राम में भार बटे अणुभार, अणुभार, तो अणुभार 14 है तो 14 पंचे 70 ग्राम। फिर से समझिए आप लोग, 5 मोल नाइट्रोजन एटम, तो मोल बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। 5 मोल है, ग्राम में भार, अणुभार है 14, 14 पंचे 70 ग्राम, वही यहाँ लिखा है। लौट लो लौट लो, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लौट लो, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन वाले परमाणु संख्या। तो देखिए, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन है 11, तो परमाणु संख्या भी 11, पहला हो गया। दूसरा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ए बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो 23 हो गया। और संयोजकता क्या होगा, तो पहले तत्व क्या होगा, 11 है तो 11 नंबर पे सोडियम आएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 1, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आए वही है +1, संयोजकता +1। तो इसका आंसर क्या होगा, तो परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23, 11 और 12 जोड़े, संयोजकता +1। कैसे आया ये, 2 8 1 जो आया इसी पे आता +1। माने आपको कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता, ये सब निकालना। ओजोन परत क्या है, इसके क्षय होने के कारण बताइए। देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे इसका वायुमंडल है, तो ओजोन क्या है, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ गैस का परत है। ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है। ये अगर पृथ्वी पे आ जाएगा तो इससे त्वचा कैंसर होता है, ओजोन की परत में छेद होने से ये होता है, इसी को ओजोन छिद्र बोलते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा गया है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में वह परत है जो हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। क्षय के कारण CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, प्रदूषण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एरोसोल, ये सब कारण है। CFC गैस जो है फ्रिज और AC से निकलता है, समझ गए, ये जहरीली गैस होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नियम क्या है, तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नियम क्या है, पहला स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वातावरण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, मानसिक संतुलन। व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है इसके लिए। चलिए आगे देखिए, जब बल विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य मतलब बल बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो जब बल विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, और W बराबर F गुना S। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, पहले इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए 5/18 से गुना करके, तो ये आएगा। फिर 60 को 5/18 से गुना कीजिए, ये आएगा, समझ गए। उसके बाद 1/2 mv² कीजिए, फिर 1/2 mv² कीजिए, और उसके बाद दोनों को घटाइए। इसको आप लोग पे छोड़ते हैं, आप लोग बना के प्रैक्टिस कीजिए इसको। अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, ध्यान से देखिए, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। अनुप्रस्थ तरंग आपको बताए थे, जो प्रकाश तरंग है, पानिक तरंग है, ये सब अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। निम्न को संबंध आकृतियों का परास क्या है, अश्रव 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड क्या बताया था, जैसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, ये क्या है, ये है तरबूज, इसमें बीज धसा होता है। उसी प्रकार रदरफोर्ड क्या बोला था, परमाणु के केंद्र में एक धनावेश नाभिक होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां भी थी कुछ, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए ऊर्जा खो देंगे और नाभिक में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं समझ सका, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो बोर, निल्स बोर, तो केवल इलेक्ट्रॉन केवल निर्धारित ऊर्जा वाले स्थिर कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को शोषित व उत्सर्जित करके कक्षा बदलता है, इससे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम लाइन समझी जा सकती है। संक्रमण रोग के फैलने का उपाय, तो संक्रमण रोग को बचाएंगे कैसे, विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, छात्र छात्रों को हाथ धोने बोलेंगे, बीमार विद्यार्थी को आराम करने की सलाह देंगे, शौचालय की व्यवस्था कराएंगे, पीने का पानी, साफ सुथरा पीने का पानी, भीड़ भाड़ से बचाव, खांसी छींक के समय रुमाल या मास्क का प्रयोग, सभी छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य जांच। नाइट्रोजन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए और यहाँ पढ़िए, समझ गए। तो नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है, देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन आएगा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, जीवाणु सब, फिर अमोनिया बनाएगा, फिर नाइट्रोजन प्रक्रिया से, नाइट्रीकरण प्रक्रिया से नाइट्रेट या नाइट्राइड बनेगा, फिर पौधा अवशोषण करेगा, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश, फिर इसका विघटन होगा। समझ गए आप लोग, जो बोले उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, समझ गए। और सेट 1 और 2 जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, जिसको नोट्स चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद। सेट 1 और 2 पहले बना दिए हैं, पहले आप लोग उसको देख लीजिए, फिर सेट 3 देखिए, समझ गए आप लोग। साइंस क्लास 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में, जो जनवरी में एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा, समझ गए आप लोग।
इतना क्वेश्चन आज हम बताएं। तो ध्यान से आप लोग 2 बार 3 बार अगर इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा, समझ गए। और आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में। ठीक है, धन्यवाद।